श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अष्टाष्टदशो अध्याय प्रलंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। इन शरीरधारियों को यह बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन की स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो कर रहे थे। झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर जड़ में छिप गई थी। उन झरनों में सदा सर्वदा बहुत ठंडे जल की फुहां उड़ रही थी, जिनसे वहां की वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से हरी पृथ्वी हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करने से जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए कहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार क्लेश नहीं था। न दावाग्नि का ताप था और न सूर्य की घाम का ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों में को चूम कर आ जाया करती थी। वे उनके पुलिन से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूट रही थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी बढ़ रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजाड़ कर रहे थे। कहीं कोयले कुहक रही थी तो कहीं सारस अलग हो अपना आलाप छेड़े थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण कन्हैया। राम और श्याम ग्वाल वालों के नव पल्लव, मोर पंखों के गुच्छे, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंग बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। हे परिचित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते हैं और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमड़ी पड़ीता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांस जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, फिर कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कस्सी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़ के खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सिंह आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे का बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे को आंख बंद करके छिप जाते, वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर तक दौड़ते तो कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते, कभी मेंढकों की तरफ फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवर में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौवे चरा रहे थे, तब ग्वाल के बीच में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन सोच रहे थे किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने से
अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लिए, फिर आनंद से खेले। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह के बहुत से खेल खेले, जिनमें एक दल के दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे को पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण अब आदि ग्वाल बाले गौ चराते हुए भांडे नमक बट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़ा बलवान है, उसे मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक जा न सके, उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने की गहरे चमक रहे थे और गौ और सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण कर रखा है। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी, दाढ़े भौं तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति में वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप को याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग में लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर ब्रज चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा ब्रज से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया और वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस तरह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्स्य संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवधू नामाष्टादशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।